हर हर महादेव। जस्ट मैं तुंगनाथ का दर्शन करके नीचे आई हूँ और मुझे रीडिंग करने का मन हो रहा है, वो भी ऐसी रीडिंग करने का मन हो रहा है कि आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके पर्सन, उनके साथ उनका रिलेशन कैसा चल रहा है और इस सिचुएशन में आपको महादेव क्या गाइड कर रहे हैं, किन चीज़ों का ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, वो चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। मैं ये रीडिंग ऊपर ही करने वाली थी, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे बोला ही नहीं जा रहा था। सो एनर्जी मैंने जो पिक की है उस हिसाब से मुझे रीडिंग करने का मन हो रहा है। नॉर्मली मैंने ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला तो रीडिंग कभी किया नहीं है, बट इस टाइम पे मुझे करने का मन हो रहा है बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्टक है, अटके हुए हैं। और टाइमिंग हो रहा है 10-10-10, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 10-10 का मतलब होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो पहला ही मैसेज यहाँ पे मिल गया है कि जो भी चीज़ें हो रही है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रही है। बट लेट्स सी कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का इस वक्त क्या चल रहा है, पहले हम वो एनर्जी देखेंगे। प्लीज मुझे बताइए, इनके जो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें कैसी चल रही है। प्लीज मुझे बताइए, प्लीज बताइए के साथ कैसा चल रहा है, उनके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ सो यहाँ पे परेशान है। पहले तो उन्होंने इस पर्सन को लेकर शायद मैनिफेस्ट किया था कि इस इंसान के साथ उनका रिलेशनशिप चालू हो जाए, इस रिलेशनशिप के साथ आ जाए, मतलब इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। बट अब रिलेशनशिप में आने के बाद यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, छूटना चाह रहे हैं और लाइक खुश नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पहले तो उन्होंने मैनिफेस्ट किया, चीज़ें होते हुए दिख रही है, और यहाँ पे एक और मैसेज है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे भी उन्होंने जिस रिलेशनशिप में वो थे वहाँ पे अब चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, सैड है, वहाँ से निकल रहे हैं, निकलने का पूरा मन बना लिया उन्होंने, क्योंकि खुशी नहीं है वो वहाँ पर। यही होता है जब थर्ड, मुझे नहीं पता आपके पर्सन ने आपको चीट किया है या क्या किया है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, यहाँ पे दिख रहा है ओवर थिंकिंग, परेशान। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये क्या डिसीजन ले लिया, क्यों इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में ऐसी चीजें चल रही है उनके माइंड में, इस इंसान को लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। सर क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, इनके पर्सन का क्या चल रहा है, इनके पर्सन का क्या चल रहा है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, यही होता है जब आप किसी को धोखा देकर जाते हो या कुछ। मुझे नहीं पता आपके पर्सन ने धोखा दिया नहीं दिया, अगर उन्होंने धोखा दिया है तो उन्हें भी धोखा मिल रहा है, उनके साथ भी चीजें सेम हो रही है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं आपके और आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है जहां पर है उनके साथ। यहाँ पे मे बी आपके जो उनके पर्सन है या जो आपके पर्सन है या उनके जो पर्सन है, ये बड़े इमेच्योर टाइप के हैं, इनके अंदर लाइक मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए ऐसे फैसले में, ऐसी चीजों में उलझे पड़े हुए हैं, मैच्योर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके सो यहाँ पे कुछ डिसीजन बना रहे हैं वहां से निकलने का, अब वो रहना नहीं चाह रहे उस रिलेशनशिप में। मे बी 3 मंथ के अंदर ये सारी चीजें उनकी खत्म हो रही है, मुझे दिख रहा है खत्म होते हुए चीजें। वो डिसीजन बना रहे हैं इन चीजों से निकलने के लिए, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पे यूनिवर्स उन्हें बार बार साइन दे रहा है, बता रहा है कि चीजों से निकलो, और वो आपको लेकर भी यूनिवर्स उन्हें साइन दे रहा है कि भाई कोई और भी है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उसके लिए भी उन्हें साइन दे रहा है। या अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए बट उन्हें पता है कि आप उनके क्रश हो, आप उन्हें पसंद करते हो, तो आपको लेकर यूनिवर्स उन्हें साइन दे रहा है कि कोई है आपके लिए, बेटर इंसान कोई है, पर वो अवेयर नहीं है क्योंकि वो अभी उस थर्ड पार्टी को लेकर इतने ज्यादा परेशान है कि अपने इमोशंस में उलझे पड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, कि इनके जो पर्सन है इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, यहाँ पे उनको आपका ऑरा, आपकी बातें, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उन्हें पता है कि चाहे बुरी हो चीज़ें, अच्छी हो, आप हमेशा सच बोलते हो, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करती है। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उनकी, उनको आपकी लगती है। वाह, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या ही कर रहे हो आप, प्लीज बताइए, और क्या सोचते हैं इनके पर्सन इनको लेकर। महादेव प्लीज मुझे गाइड करिए कि इनके जो पर्सन है इनको लेकर क्या सोचते हैं। क्वीन, वाह, इतना पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर वो, और फिर भी ऐसी चीजें कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, सो उन्हें पता है कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जिस तरह से आप चीजों को हैंडल करते हो, जिस तरह से आपके अंदर मतलब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी कि लोगों को पैम्पर करना, एक मदर नेचर जैसे होता है ना, माँ का नेचर कैसे होता है, वैसे टाइप की एनर्जी आप से उनको फील होती है। उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो आप बहुत ही प्यार से उन्हें रखोगे, बहुत ही सिचुएशन, कैसा भी सिचुएशन आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, उन्हें हर सिचुएशन में संभाल लोगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे।
जजमेंट। तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक होते हुए दिख रही है मुझे। मे भी बहुत जल्दी वो अप्रोच कर सकते हैं आपको, या आप लोगों का बात हो सकता है इस टॉपिक को लेकर। बट कुछ ना कुछ जो चीज़ आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव आउटकम आने वाला है आप लोगों के बीच में। जजमेंट होते हुए दिख रहा है। द सन का कार्ड पहले ऊपर देख रहे हो, सूर्य देवता पहले ऊपर देख रहे हैं। सो यहाँ पे चीज़ें होते हुए ठीक होते हुए दिख रही है। इसके पीछे कौन सा कार्ड है? चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही है। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे कोई किसी को तो मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं। मैनिफेस्ट हो रहा है, चीजें बैलेंस हो रही है। द सन, बट द सन एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो है, या तो शायद उन्हें ऐसा लगता है आपके अंदर ईगो है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अप्रोच किया, पता नहीं आप अगर आप थे सो उन्हें लग रहा है पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, या तो उन्हें लग रहा है अप्रोच करने के बाद कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। तो ऐसी एनर्जी उनको लग रही है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आपसे फील करते हो। थोड़ा सा उन्हें लगता है कि ईगो इशू, आप दोनों में से किसी को तो ईगो इशू है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा अभी ठहराव में है, डिसीजन इतना जल्दी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ओके क्योंकि अभी फिलहाल जो पीछे चीज़ें चल रही है उसके बारे में वो रिकॉल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को पहले सॉल्व करना चाहते हैं, पहले वहाँ पे यहाँ पे डिसीजन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे बार बार कॉल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी आप लोगों का कम्युनिकेशन होने वाला है। बार बार कॉल आ रहा है इसलिए वीडियो रुक जा रहा है। यहाँ पे डिसीजन बना रहे हैं आपको लेकर, और अभी पीछे की चीज़ों को लेकर परेशान है, वहाँ से निकल चुके हैं, निकलने का पूरा प्लान कर लिया, बट अभी थोड़ा सा चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है कि पूरी तरह से चीज़ें खत्म हो जाए। ओके और हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, ड्रेन है, इमोशनली टूट चुके हैं पूरी तरह से, ये कह सकते हैं। जैसे कि दिख रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है ना, ये जिम्मेदारी, मतलब कोई जिम्मेदारी से भी परेशान है शायद। वो लड़की जो भी है इनके लाइफ में, उसको लेकर उन्हें ऐसा लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या क्या किसी कमिटमेंट में जैसे वो फंस चुके हैं। उस चीज़ से निकलना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पे। क्या वो एक्शन लेंगे? अभी तो फिलहाल लड़ाई झगड़े में उलझे हुए हैं, तो डिसीजन यहाँ पे एक्शन लेते हुए तो मन बना लिया है, पर मूवमेंट में चीजें नहीं दिख रही है यहाँ पे। अभी सही गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे वो यहाँ पर, दिख रहा है। इतने ज्यादा ही हो गए कि आइसोलेट कर लिया खुद को उन्होंने फिलहाल। उसके पीछे भी कार्ड है नहीं, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इसमें इसका मतलब ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये कोई बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है, जिसको प्रोटेक्ट भी, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आपको एक तो स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, वो आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, ये सारी चीजें वो फील करते हैं। और यहाँ पे अवेकनिंग का टाइम भी चल रहा है आप लोगों का, आप दोनों में से किसी एक का तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है यहाँ पे। ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। यहाँ पे आपको लेकर भी स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, डिवाइन एनर्जी फील करते हैं आपसे, और आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांग। ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, इस लाइफ का भी हो सकता है, बट कोई स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। अब हम देखेंगे हमारे महादेव इस सिचुएशन के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। महादेव इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइड कर रहे हो, उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे अभी ध्यान देना चाहिए फिलहाल उन्हें? हर महादेव, प्लीज मुझे बताइए इस सिचुएशन में उन्हें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। लोटस फीट ऑफ ह्यूमिलिटी, बी फोर चैलेंज। फिलहाल आपको अभी फिलहाल अपनी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। आप जिस भी भगवान को, मे बी महादेव को मानते हो तो महादेव, जिस भी भगवान को मानते हो, फिलहाल आपको डिवोशन में जाने की जरूरत है, आपको अपनी भक्ति पे ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप सिर्फ, ओ मैं समझ गई, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इस वक्त महादेव कह रहे हैं कि जो चीज़ हो रहा है सब चीज़ को लेट गो कर दो, सारी चीज़ें जब जो होनी रहेगी, जब सॉल्व होनी रहेगी तब होगी। फिलहाल आपका ध्यान सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर होना चाहिए, ये हमारे महादेव कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, तो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। डांस ऑफ तांडव। यहाँ पे आई नो बहुत सारी चीजें चल रही है, यहाँ पे शिव और शक्ति दिख रहा है। यहाँ पे आप दोनों का बॉन्ड, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप लोगों का, लेकिन शिव और शक्ति का बॉन्ड कैसे है मैं ये नहीं कर एग्जैक्ट वैसा बॉन्ड है, लेकिन वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, मे बी पास्ट लाइफ की चीजें हैं यहाँ पे।
participate the cosmic dance of तांडव, your every step contribute to the universal rhythm of the creation and so यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स को, महादेव को, जिसे भी मानते हो उसे सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब जो होगा वो सही टाइम पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपकी होने वाली है वो डिवाइन टाइम पे ही होने वाली है। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन चीज़ें तभी होने वाली है। सरेंडर टू शिवा, जैसे मैंने कहा सरेंडर करने की ज़रूरत है, तो ये सिचुएशन आपका सरेंडर करने का है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही 10-10 दिख गया था, इट मीन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये सारी चीज़ें आपको कुछ सिखा रही है, समझो, अवेयर होकर देखो चीज़ों को। और जैसे मैंने कहा, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हो मुझे, नहीं हो तो बहुत जल्दी होने वाले हो। फिलहाल महादेव को सरेंडर कर दो, ओके। और हम देखेंगे लास्ट कार्ड, और देखेंगे अपने आपके अंदर ना एक हीलिंग एनर्जी है, मून एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी हो। तो उस इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। आपके इमोशंस कभी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, तो उसे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस में आके कभी कभी आप गलत फैसले ले लेते हो। सो यहाँ पे ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो ओवर थिंकिंग से आपकी चीज़ें और ख़राब हो जाएगी, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हमारे महादेव कह रहे हैं सिर्फ उन्हें सरेंडर करके तो देखो, एक बार सरेंडर कर दो, देखो चीज़ें अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। द स्टार, आपकी लाइफ में स्पार्क आएगा, सब कुछ ठीक होगा, और आप जिस भी करियर में जो भी चीज़ करना चाहते हो उसमें लोग आपको सराहेंगे, लोग जानेंगे, समझेंगे। तो अपने ऊपर ध्यान दो और महादेव को सरेंडर कर दो सारी चीज़ें। फिलहाल ये टाइम है सेल्फ लव का, खुद के ऊपर ध्यान देने का और अपने स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का। उसके बाद आपकी लाइफ में दिख रहा है द स्टार का कार्ड है, मीन्स सब कुछ आप अपने लाइफ में ऐसा करने वाले हो कि लोगों का आपके ऊपर सिर्फ ध्यान होगा, लोग देखेंगे, उससे कुछ सीखेंगे। लोगों के लिए एक आइडियल टाइप की चीज़ दिख रही है मुझे आपके अंदर। सो अपने ऊपर ध्यान देना, अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है, ओके। हर हर महादेव।